के साथ जो कि मुंबई से है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा एनसीपी पर अजित पवार ने दावा ठोका है, एनसीपी के चुनाव चुनने के लिए लड़ेंगे, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हमारे साथ है, ये उन्होंने दावा ठोका है। शिंदे सरकार विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, राज्य में विकास देना ज्यादा जरूरी है, सरकार में कुछ और मंत्री भी शामिल होंगे। मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, जो कि अभी स्थिति एनसीपी की नजर आ रही है। सरकार में शामिल होने के बाद छगन भुजबल का ये बयान भी सामने आया है, हमने एनसीपी के तौर पर सरकार को समर्थन दिया, काम को लेकर मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी। बड़ा बयान यहां पर सामने आया। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ और लगातार ये खबर भी बंसल न्यूज आपको बता रहा है। और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर दावा ठोका जा रहा है, शिंदे सरकार ने विकास को लेकर दावा किया और ये भी कहा है कि कुछ और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल संस्कृति, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि चुनाव चिन्ह के लिए अगर दावा ठोकते हैं और जिस तरह से शिवसेना का मसला आगे बढ़ा था और उसमें जो अंतिम निर्णय आया था और उसमें बड़ा झटका लगा था, जो मूल शिवसेना का धड़ा अपनी बात कहता रहा कि सब असली शिवसेना तो हम हैं और ये चुनाव चिन्ह हमारे साथ रहेगा, तो ये भी एक बड़ा झटका, एक बड़ी चुनौती है एनसीपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका मूल चुनाव चिन्ह उसके साथ न रहे। हालांकि ये लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी होता है, ये सारी चीजें निर्वाचन आयोग के सामने जाने के बाद वहां से जो भी डिसीजन इलेक्शन अथॉरिटी का होता है तो उसको दैट कैन बी चैलेंजेबल इन कोर्ट्स, तो उसको न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिक तौर पर मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका फिर देने की तैयारी है और विस्तार की बात हो रही है, यानी रास्ते खोल कर रखे हैं। और अजीत पवार के साथ जिस तरह ठनी है शरद पवार की, और जैसा कहा जाता है कि घर का भेदी ही सबसे परेशानी का कारण बनता है, तो एनसीपी के लिए भी इस समय सबसे बड़ी परेशानी एनसीपी के ही लीडर और खुद शरद पवार के अपने खून, अपने ही सगे भतीजे अजीत पवार बने हैं और झटकों का सिलसिला निरंतर जारी है। और बिल्कुल जिस प्रकार से शरद जी आपने भी कहा और देखने को मिल रहा है कि पार्टी के, अब तो पार्टी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं अजद जी, लेकिन अभी जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि ये पार्टी तो आपस में ही बिखर चुकी है, तो निश्चित रूप से इसका हर जाना एनसीपी को राजनीतिक देश की राजनीति में आगे देखने को मिलेगा। और यूपी से डिप्टी सीएम अखिलेश यादव भी कुछ बोल रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। शरद पवार का बेटा है, कैसे देखते हैं इसको?
मैंने आपसे कहा, देखिए यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। बिजली को लेकर काफी लोगों की बहुत हो चुकी है। अरे बिजली के बारे में क्या पत्रकार साथियों, तो अभी हमने आपको सुनवाया क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, और उन्होंने यूसीसी को लेकर भी कुछ बयान दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे।